चलो कुंज बिहारी जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। खुशबू गुप्ता, खुशबू आप पहले पूछ चुकी है। फिर भी आप अगर कुछ जानना चाहती हैं तो जैसे मैंने पहले कहा है कि एक एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी के लिए 5 दफ़ा शेयर करें और 2 के लिए 10 दफ़ा। तो अगर आप शेयर करें तो आई विल ट्राई। नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरे पास थोड़ी देर का समय फ्री था, तो काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से मुलाकात किए हुए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा समय जो है आप लोगों के। कोई नहीं, आप शेयर करिए अपने हस्बैंड के लिए, अगर पूछना चाहते हैं खुशबू तो शेयर करिए। एक सवाल के लिए 5 दफ़ा शेयर करिए, 2 सवाल के लिए 10 दफ़ा, और ग्रुप्स में करिए। राम राम जी, राम राम। आप वाले में गुड मॉर्निंग लिखा था कुंज बिहारी साहब, इसलिए मैंने कहा। खुशबू गुप्ता ने सवाल पूछा है, हेलो सर, प्लीज टेल मी व्हेन माय गेस्ट हस्बैंड विल गेट जॉब या अपना बिजनेस। कानपुर, आशीष कुमार गुप्ता। थैंक यू जी, थैंक यू। 21 अक्टूबर 1980। 21 अक्टूबर 1980, 4:30 AM। प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर। 8026। बिजनेस के बारे में, व्हेन माय हस्बैंड विल गेट जॉब, अपना बिजनेस। देखिए जी खुशबू जी, इसमें तो प्लैनेट जो हैं वो थोड़े से बैडली प्लेस्ड हैं, वीक हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड का जो सम टाइम गुस्सा कर जाते हैं या कहीं अटक जाते हैं। तो ऐसे केस में बिजनेस ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो उसकी लिमिटेशंस है। और जो करंट पीरियड चल रहा है वो मरकरी में मंगल का चल रहा है, और जो आगे मेन पीरियड चलना है, और मरकरी में मंगल के बाद सब पीरियड राहु का चलना है, फिर जुपिटर का चलना है। तो प्लैनेट समवट आप कह सकते हैं कि भाई कमजोर है, तो बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्ट्रेंथ है उसकी लिमिटेशंस है। जॉब जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अजिंदर ढिलोन, हाँ जी, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग मैंने आपका पढ़ा होगा जब भी वो पूछ रहे थे। खुशबू जी, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है।
हाँ पांडे साहब, आप बताइए, क्योंकि आप, मैंने देखा था कि आप नाराज हो गए थे, और मेरी कोशिश होती है कि कोई आदमी नाराज ना हो, लेकिन कभी कभी मेरा भी ट्रांजिट फंस जाता है, कभी आपका भी फंस जाता है। आप नाराज होके गए थे, फिर वापस भी आ गए। वेलकम बैक। बताइए क्या पूछना चाहते हैं, और साथ में मैंने आपको उस दिन भी रिक्वेस्ट करी थी कि शेयर करें, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। संगम पांडे, 31 जुलाई 1999। 31 जुलाई 1999, 1:30 PM। मेरी किसी आदमी को कोई नाराज करने की कोई भी इच्छा नहीं होती। ये तो प्रभु की मर्जी है कि कौन किस साइकिल में किसको लाभ हो जाए, और किस साइकिल में मेरे चाहते हुए भी उसको लाभ ना हो। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का सवाल छूट जाए तो नाराज ना हो। मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूँ। 31 जुलाई 1999, 1:30 PM, कारवी, उत्तर प्रदेश। KARWI, ये कहाँ है जी? हाँ जी, आपका सवाल है, MSc एंट्रेंस रिजल्ट इज कमिंग बिफोर 9th नवंबर, एडमिशन हो पाएगा नहीं? देन आई वांट टू परस्यू गेट एग्जाम फॉर गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे सवाल हैं। ONGC क्या चांस है? बिल्कुल साहब, चांस ब्राइट है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जिसमें आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चार्ट में पोटेंशियल है। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट जो है काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा राहु केतु का प्रभाव है, और राहु केतु और मरकरी का प्रभाव है, तो सक्सेस तो मिलेगी, थोड़ा एफर्ट का लेवल ज़्यादा होगा। पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखें और मीठे चावल डालें, सक्सेस मिलेगी साहब, जिस तरफ आप चलेंगे, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम जो है वो पॉजिटिव है। आप डीप थिंकिंग से, जो आपकी इंट्यूशन और जो आपका दिल कहे वो आप करें, पॉसिबिलिटी ब्राइट है। जब समय ठीक हो तो जो हर किसी उस आदमी के स्टेप भी ठीक चलते हैं। समय ठीक हो तो गलत किया हुआ भी अच्छा हो जाता है, समय खराब हो तो अच्छा किया हुआ भी गलत हो जाता है। तो आपका समय समवट ठीक है, प्रभु की कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच। जरूर मिलेगी खुशबू जी जॉब। आपके हस्बैंड के लिए वाटर टू बर्ड्स, और साथ में सम साल्टेड नमकीन टू बर्ड्स डालें, जॉब भी मिल जाएगी। अजिंदर जी, आप अपनी वाइफ का डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, मैं चार्ट देख दूंगा। दीप्ति गोस्वामी, दीप्ति जी आपने अपना सवाल नहीं डाला, दो डेट ऑफ बर्थ टाइम दी है, लेकिन आपने अपना सवाल नहीं डाला। शादी कब होगी? ओहो, शादी किसकी पूछना चाह रहे हैं? चंद्रशेखर चतुर्वेदी की, या ऋषि, या दोनों की अलग अलग?
क्लैरिफाई योर क्वेरी। दीप्ति चंद्रशेखर चतुर्वेदी, शादी कब होगी? 20 जुलाई 1982। 20 जुलाई 1982, 10:30 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है जी गंसोर, सोन MP में है जी कोई है। बिल्कुल यही है 7922। दीप्ति जी, मैरिज की पॉसिबिलिटी या उसमें डिफिकल्टी का कारण है पाइसिस लगन। पाइसिस लगन में, पाइसिस असेंडेंट इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पाइसिस लगन है। सन और मून साइन जो है लियो है, तो उसकी पॉसिबिलिटी, जो पाइसिस होते हैं उनकी मैरिज और मैरिटल मैटर में डिफिकल्टी रहती है। यही एक कारण है कि इसमें मैरिज में डिले है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन जिनमें काफी स्ट्रेंथ है, जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर, तो जुपिटर जो है वो कर्म का लॉर्ड है और वीनस जो है वो सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज है। तो अगर इसमें उपाय करें तो नेक्स्ट ईयर मैरिज की पॉसिबिलिटी ब्राइट हो जाएगी। इसमें वाटर टू बर्ड्स, स्वीट राइस टू बर्ड, और सूर्य को नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाएं। ये 2-3 उपाय आप डेली करें, प्रभु की कृपा होगी। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा और रैशनल अप्रोच रखें, सेंटिमेंटल अप्रोच ना रखें, और थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करें, क्योंकि पाइसियंस की लाइफ में मैरिटल हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ मैरिटल जो है उसकी लिमिटेशंस होती है। उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा कारण है, और ट्रांजिट में सूर्य, मरकरी और वीनस तीनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, कुछ ज्यादा दूर नहीं जाते, तो इनका आपस में एस्पेक्ट तो नहीं, कंजंक्शंस ज्यादा होती है। तो अब इन 3 प्लैनेट में 2 मैलेफिक है, सूर्य और वीनस, और मरकरी बेनिफिक है, और मरकरी स्पाउस का लॉर्ड है। तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है पाइसिस की। अगर बन भी जाती है तो फिर मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ स्पाउस जो है, सूर्य और वीनस जब जब उससे टकराते हैं, बड़ा टेक्निकल और सिंपल से समझने की बात है, जब सूर्य और वो दोनों आपस में टकराते हैं तो वो हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ स्पाउस जो है ना, उस पर डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। तो आप उपाय करें और थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करें, नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुशबू जी, मैंने बताया है कि थोड़ा सा समय लगेगा, और आप जो है अपने हस्बैंड से ये भी कहें कि थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करें। जिद अच्छी नहीं होती, जिद से नुकसान होता है। थोड़ा कंप्रोमाइज करें, थोड़ा टेम्परामेंट पे कंट्रोल करें, रिएक्टिव बिहेवियर को त्यागें। मेरा कहने में कई दफा लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं जो भी बात कह रहा हूं उसमें आपके हस्बैंड का भला है। उपाय करें, प्रभु की कृपा होगी। अर्चना जी, आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। एक सवाल के लिए 5 दफा और 2 सवाल के लिए 10 दफा शेयर करिए और रीसबमिट करिए एक ही दफा। संतोष सीतापुर, वाइफ। आरती पाटिल, 23 Feb 1988, प्लेस 16। गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी?
मोदी जी को सिफारिश करनी पड़ेगी कि बहुत सारी जॉब निकालें, जिसमें कैलिबर हो रही उसे गवर्नमेंट जॉब करने की क्या जरूरत है। और कैलिबर वाला आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब में चला जाए तो वैसे ही निकम्मा हो जाएगा, उसमें स्वयं सिक्योरिटी की और कुछ नहीं है। 9:30 AM 23rd Feb 1988 9:30 AM सोलापुर। महाराष्ट्र। $75.17। चांसेस कम है जी गवर्नमेंट जॉब के, फिर भी आप उपाय करें। अगर उसकी मर्जी हुई, प्रभु की मर्जी हुई तो जरूर होगा, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि 10th हाउस के अंदर जो है, और है अगर लग भी जाएगी तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, क्योंकि 10th हाउस के अंदर जो है शनि का जो प्रभाव है वो मंगल के ऊपर है, प्रोफेशनल स्टेटस के लॉर्ड के ऊपर। हालांकि कुछ कॉम्बिनेशन अच्छे भी हैं और कुछ थोड़े से हल्के भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ठीक रहेगा। और अगर कोई पॉसिबिलिटी है भी सही, सपोज 60% या 65-70% कोई पॉसिबिलिटी है भी सही, तो मार्च 2023 के बाद है। थैंक यू वेरी मच। हजिंदर साहब, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद योर क्वेरी एक ही बार सबमिट करें, बारी बारी सबमिट ना करें। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ये तो मैं थोड़ा सा फ्री था तो मेरा मन कर रहा है अभी, चलो। अरे कोई बात नहीं संगम साहब, थैंक यू वेरी मच। ये तो आपका शेयर करना संगम साहब, ये जैसे सूर्य निकलता है ना, मैं बारी बारी कहता हूँ, सूर्य की एक किरण निकलती है और पूरे वर्ल्ड में रोशनी का दिया जल जाता है, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, रोड्स पे लोग चलने फिरने निकलने लग जाते हैं। ऐसे ही शेयर करने से जो ये स्टडी है, ये जो डिवाइन साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इसकी रोशनी जो है लोगों के घर तक पहुंचती है और लोगों को इसका लाभ होता है। तो ये ना समझे कि इससे मुझे लाभ है, इससे ये बेसिकली जिस आदमी को मैं गाइड करता हूँ और जिस मन से मैं गाइड करता हूँ, अगर उसकी लाइफ में किसी को कोई लाभ हो जाता है, मेरी कोशिश तो यही होती है कि उसको लाभ हो, क्योंकि मैं जो भी प्रेडिक्शन देता हूँ वो अपने मन से नहीं देता, अपनी पढ़ाई से देता हूँ, अपनी स्टडी से देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से देता हूँ, और जो चार्ट जो बताता है उस हिसाब से देता हूँ, जो फंक्शनल नेचर ऑफ प्लेनेट बताती है या उनके पीरियड्स बताते हैं उस हिसाब से। तो जो आदमी शेयर करता है ना, वो आप समझे वो मदद कर रहा है, वो मदद मेरी नहीं कर रहा, वो सबकी कर रहा है, वो एक रेमेडी कर रहा है, जिससे आने वाले दूसरे आदमी को अगर लाभ होगा तो उसकी दुआ उसको भी लगेगी। मैं तो खैर आप लोगों की सेवा के लिए बैठा ही हूं। अर्चना तिवारी, अगर किसी का कोई चार्ट थोड़ा सा रह भी जाएगा तो रेस्ट श्योर मैं जवाब दूंगा। मैं किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। 7 दिसंबर 1987, तो उस बात के लिए कोई नाराज भी ना हो, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप शेयर करें और मन लगा के करें और रेमेडी समझ के करें। 7 दिसंबर 1987, 7:46 PM,
प्लेस ऑफ बर्थ है, राजेंद्र जी लेता हूं अभी चार्ट आपका। प्लेस ऑफ बर्थ है सुल्तानपुर यूपी। (8226) बिल्कुल जी। टीचिंग, मिस तिवारी, टीचिंग आपका जो प्रोफेशन है, अर्चना तिवारी जी, टीचिंग आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन है। यही सेम चार्ट मेरे दोस्त का है, इससे मिलता जुलता है। मेरे दोस्त हैं, उनका बर्थ है, मेरा 62 का है तो उनका एक आध साल ऊपर नीचे होगा। मिस्टर दीपक जुनेजा मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे उनका चार्ट भी याद है। और वैसे भी मैं कोई चार्ट अगर मैं एक दफ़ा देख लूँ तो मुझे तकरीबन याद रहता है, खासकर जिसको मैं जानता हूँ, क्योंकि उस चार्ट के मेन एरिया जो है, उस चार्ट के जो मेन एरिया है वो मुझे याद हो जाते हैं। तो यही सेम मिलता जुलता चार्ट है। तो जो सलाह मैं उनको देता हूँ और वो एंजॉय कर रहे हैं, वही मैं आपको दे रहा हूँ। टीचिंग आपके लिए बेस्ट जॉब है, आप टीचिंग करें, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, जिद, बहस, रिएक्शन, इसको आप त्याग दें। यही आपकी सक्सेस में डिफिकल्टी का कारण है इस चार्ट में, और कुछ नहीं। कोई दे दे उसका भला, कोई ना दे उसका भला, बस इस किस्म की अप्रोच रखें। कोई मीठा बोले उसका भला, कोई आपको बुरी बात लग जाए आप रिएक्ट ना करें। अगर ये वाली पॉलिसी आप रखेंगे तो सक्सेस सर्टन है। और मान लो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में या और चीज बनने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी रह भी जाए, नेचुरल आप जो है पोजीशन विन विन रहेगी, एक बात छोड़ के कि आपने जो है रिएक्ट नहीं करना। इसके अलावा वाटर टू बर्ड्स, स्वीट राइस टू बर्ड, ये 2 उपाय करें, प्रभु की कृपा रहेगी। थैंक यू वेरी मच। सुनीता जी शेयर करिए, एक सवाल है तो 5 दफा, 2 सवाल है तो 10 दफा, जरूर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब, थैंक यू। अजिंदर सिंह जी को मैंने कहा था कि डेट टाइम के साथ डालें। हाँ जी, रजनीश यादव काउंसलर, 23 अगस्त 2020, कोटपुतली। काउंसलर साहब, मैंने यादव जी आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये काम जो है क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर का, क्लासिकल पंडित का होता है। फिर भी आप चाहते हैं कि भाई मैं इसके कोई नाम के बारे में बताऊं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जब समय मिलेगा 1-2 दिन में आपको उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सुनीता जी शेयर करिए प्लीज। हरजिंदर सिंह जी आपका चार्ट आ जाए तो मैं ले लूंगा। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बारी बारी सबमिट ना करें, बारी बारी सबमिट ना करें, एक ही दफा करें, बहुत है। जैसे ही नंबर आएगा मैं आपका चार्ट ले लूंगा, मुझे कहीं कोई इशू नहीं है। तरसेम लाल साहब, एक सवाल के लिए 5 दफा और 2 सवाल के लिए 10 दफा आप शेयर करें। आई विल हैप्पी टू आंसर योर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी।
हरजिंदर साहब, सर हरजिंदर साहब, आपकी वो तो आए मेरे सामने। जैसे ही मेरे सामने चार्ट आएगा, नीड नॉट टू वरी, आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। सेम साहब, आपने जॉब कब लगेगी, हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? तो सीधा सवाल तो बहुत पूछ लिए, लेकिन आपने 10 बार जो है किया नहीं। 6 नवंबर 1971, 6 of November 1971, 7:46 PM। Place of birth is मानसा भिकई, BHIKHI। $75.30। हाँ जी, आपका सवाल है जॉब कब लगेगी। देखिए, ये चार्ट में जो डिफिकल्टीज जो रह सकती है ना जी, जो मेरे को नजर आता है, और मुझे तो हल्का हल्का याद भी आ रहा है कि चार्ट आपने दिखाया हुआ है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन का चार्ट जो है, या हो सकता है किसी और का हो, लेकिन मैं तो इसमें जो है ना, जुपिटर के ऊपर प्रभाव है मैलेफिक केतु का। तो हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, लीवर से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टमक एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये इशू मुझे नजर आते हैं इसमें। और जो करंट पीरियड लॉर्ड मरकरी चल रहा है तरसीम साहब, उसके ऊपर जो है वीनस का प्रभाव है। वीनस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करता है लाइफ में। और मरकरी जो है आपके यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी, गेन्स, फर्दर स्टडी, चिल्ड्रन को रूल करता है। आपका मेन पीरियड मरकरी का है, जो कि आपका बेनिफिक है। तो इसमें आप थोड़े से उपाय करें। तो बहुत ज्यादा खराबी तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्टीज हैं। केतु की अफ्लिक्शन जो है ना, वो तंग करती है। तो आप मिल्क और ब्रेड स्ट्रे डॉग को डालें, वाटर टू बर्ड्स एंड स्वीट राइस टू बर्ड। जॉब भी लग जाएगी। आप ये उपाय करें। जब आप 2-4 महीने ये उपाय कर लेंगे तो जॉब भी लग जाएगी। लेकिन फिलहाल जो, और जॉब में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्दर पीरियड चलने हैं वो मैलेफिक केतु का चलना है, सब पीरियड, और फिर वीनस का चलना है। दोनों अफेक्टिंग है। तो आपको जॉब में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो लग जाएगी। और उपाय करते रहें। आगे का समय जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और उपाय करने से ही पार होगा। इसलिए मैंने कहा है कि जॉब जो है उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सोनिया जी। सोनिया जी, आप तो पहले भी आई, और मैंने कितनी बार कहा है कि डेट ऑफ बर्थ डाल दी, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दी, टाइम ऑफ बर्थ नहीं डाला। बताइए अब क्या करूं मैं। आप करिए, रीसबमिट करिए। टाइम ऑफ बर्थ मैंडेटरी है। एक वो चार्ट था, वो हरजिंदर सिंह का, मैं देख देता। वो कहेंगे जी मैंने कर दिया और फिर भी आपने नहीं देखा। अर्चना तिवारी और रजनीश ने
बारी बारी डाल के भीड़ लगा दी, कंजेशन क्रिएट कर दी। राकेश भट्ट भट्ट भाट भाट 13th December 1965, 8:45, Kashmir, new medical business, financial stability. 13th December 1965, 13th December 1965, 8:45 p.m. कश्मीर। $76.33। बिल्कुल बताएंगे सर, आप कोई चिंता मत करो, मेरी कोई आपसे नाराजगी थोड़ी है। देखिए साहब, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहेगा, क्योंकि आपके चार्ट में मरकरी के ऊपर जो इनिशिएटिव का लॉर्ड है उस पर राहु केतु का प्रभाव है, और 10th लॉर्ड मंगल जो है वो वीक है, तो थोड़ा सा तो चैलेंजिंग रहेगा। और उस अब जो करंट पीरियड चल रहा है, राहु में शनि का चल रहा है, राहु भी मैलेफिक है और शनि भी मैलेफिक है, और इसके बाद मरकरी का पीरियड चलेगा, वो अफ्लिक्टेड है, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो रहेंगे। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का लॉर्ड ठीक है, लेकिन प्रोफेशन का लॉर्ड और इनिशिएटिव का लॉर्ड कमजोर है, तो अपने प्रोफेशन पे ज्यादा ध्यान दें और वेट गेन ना होने दें, क्योंकि जब 10th लॉर्ड वीक होता है तो इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं। 10th लॉर्ड जो है जैसे लाइफ को खड़ा करता है, आपका भी प्रोफेशन ठीक होगा तो फैमिली लाइफ सब ठीक चलेगा। ऐसे ही अगर 10th लॉर्ड वीक हो तो नीज में प्रॉब्लम रहती है। हालांकि आपका शनि बहुत बढ़िया है, अपने घर का है, तो अगर आपकी वेट बढ़ने की टेंडेंसी हो तो उसको कंट्रोल करें। लेटर स्टेजेस पे उसमें दिक्कत आ सकती है। ये एक जनरल मेरी रीडिंग है, आप पे एप्लीकेबल होती हो तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एक तो आप वो डालें मूंगा, रेड कोरल, रिंग फिंगर ऑफ द राइट हैंड, 5 से 6 रत्ती का चांदी या सोने में, और साथ में पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और मीठे चावल। ये 2 उपाय आप करें, प्रभु की कृपा होगी। अगर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट ना आए तो मिल्क और ब्रेड से डॉग को, ये तीसरी रेमेडी है, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। अगर ये तीनों करें तो बिल्कुल ठीक रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हरिंदर सिंह जी कहाँ चले गए? बबीता जी, मैंने जैसे सबको रिक्वेस्ट किया है कि डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद योर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी डालें और साथ में शेयर करें। एक सवाल के लिए 5 दफा और 2 सवाल के लिए 10 दफा। आई विल हैप्पी टू असिस्ट यू, आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। मिस घोष, यही बात आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है जो मैंने बबीता जी को कही। रुतिका जी आप भी। मिस पिंकी, हरिंदर साहब आप रीपोस्ट कर दें, आप रीपोस्ट कर दें, मैं आपका चार्ट देख देता हूँ। आप अपनी मैडम के बारे में पूछना चाहते थे ना, हेल्थ के बारे में, रीपोस्ट कर दें। पिंकी भोरा कब होगी? आसाम तेजपुर, 16 Feb 1993।
16 Feb 1993, 1:10 p.m. Place is Tejpur, Assam. (92:26). ग्रोथ कब होगी? कैरियर में ग्रोथ में डिफिकल्टी का जो कारण है ना जी, आपके चार्ट में जो अर्ली सेटलमेंट ऑफ लाइफ का लॉर्ड है, जो सेटलमेंट ऑफ लाइफ का लॉर्ड है, जो फ्यूचर फॉर्चून का लॉर्ड है शनि, उसके ऊपर मैलेफिक केतु का प्रभाव है। और वही एक कारण है जो आपकी सक्सेस में डिफिकल्टी और चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। सिर्फ मिल्क और ब्रेड आप स्ट्रे डॉग को डालें, और शनि के ऊपर जो प्रभाव है वो उसका पीरियड भी चल रहा है, तो ग्रोथ जो है आपको पक्का मिलेगी, और जो प्रमोशन आप चाहते हैं वो भी मिलेगी। मिल्क एंड ब्रेड टू स्ट्रे डॉग, बस इतना सा उपाय आपने करना है। वाटर टू बर्ड्स, मिल्क एंड ब्रेड टू स्ट्रे डॉग, और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें और प्रभु को छोड़ दें। प्रभु की कृपा होगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हरजिंदर साहब कहाँ गया आपका चार्ट? आए तो सही, मेरे सामने आने की देर है सर। ये राजेश और तरसेम ने इतनी दफा डाल दिया। विन सैंग चेक सर, हेलो गुड इवनिंग, वेलकम मिस्टर विन सैंग या मिस विन सैंग, वेलकम। तुहिना घोष, तुहिना, तुहिना घोष, प्लीज शेयर करें। हरजिंदर ढिल्लोन कहाँ गया आपका चार्ट? सोनिया जी डेट के साथ जो है, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप सबमिट कीजिए, मैं 1 सेकंड में देख दूंगा। टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया, मैं कैसे देखूं? चेतन माथुर।